नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर और वक्त हो गया है अपने इंदौर की खबरें जानने का। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर इंदौर सेंट्रल जेल में 6 कैदियों को रिहा कर दिया गया है और नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया है। शासन की नीतियों के तहत उन कैदियों को रिहाई की है जिन्होंने अपनी सजा का आधे से अधिक समय पूरा कर लिया है और जेल में उनका आचरण संतोषजनक रहा है। हर वर्ष 15 अगस्त, 26 जनवरी, जनजातीय दिवस, अंबेडकर जयंती और गांधी जयंती पर अच्छे आचरण वाले कैदियों को रिहा दी जाती है। इस क्रम में चयनित कैदियों में भारत, फूलचंद, सुंदर, नरसिंह, राधेश्याम और इमरान शामिल थे। जेल प्रशासन ने सभी को विभिन्न प्रशिक्षण दिए ताकि वे रिहाई के बाद आत्मनिर्भर बन सके और अपने कार्य खुद कर सके और सभी को 1 लाख रुपए से अधिक का परामर्श भी दिया गया है। आजीवन की सजा के बाद अब आप जब बाहर जा रहे हैं, जिम्मेदारी क्या रहेगी? आप क्या जिम्मेदार नागरिक आप बनेंगे? समाजी खेल होगी, सब अच्छा जो है अपन जो भी होगा अच्छा ही होगा। किस अपराध में क्या करा जेल में आपने? तो क्या करा, क्या सीखा यहाँ पर आपने जेल? अच्छा सीखा, अच्छा टेंशन, अच्छी बात है। कोई ऐसी कोई चीज़ थी कि हुनर जिससे आप अपने परिवार का जीवन यापन कर सके बाहर जाके? हाँ, और अभी खेती बाड़ी करेंगे। अपराध क्यों हो गया था आपसे? अपराध कहीं वो दारू देखा, कहीं माने कहीं हाथ जोड़ना कोई गया, माने कहीं जबरन के घर तक था, अपनी जान में बचेगा तो नहीं मार। और आज हमारे लिए बड़ा ही शुभ दिन है कि हमारे जेल के बंदी को इस दिन का बहुत इंतजार होता है। धन्यवाद है मध्य प्रदेश शासन का, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी संवेदनशीलता के तहत ही जो है ये एक आज का दिन भी चुना गया। शासन ने इस दिन को भी चुना कि इससे 2 चीज़ें हैं। वो एक तो ये है कि हम बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप इस दिन को चुना गया। दूसरा, बंदियों को आज अपनी सजा पूर्ण करके बाहर अपने परिवार में जाने का अवसर मिलता है। और आज केंद्रीय जेल इंदौर से 6 बंदी अपनी सजा पूर्ण करके छूट रहे हैं। इन 6 बंदी जो है ये विभिन्न जगह के हैं, जैसे खंडवा, धार, देवास, रतलाम और इंदौर के। 6 बंदी आजीवन कारावास के थे। सभी को 302 के अंतर्गत सजा हुई थी और इन्होंने अपनी पूर्ण सजा 20 वर्ष की अनुशासन के साथ में और जो शासन के प्राप्त रिहाई के बाद इनको छोड़ा जा रहा है। इंदौर के सांवेर क्षेत्र के ग्राम बडौरिया थाने में आबकारी विभाग ने कुख्यात तस्कर महेश उर्फ एनडी के घर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 101 पेटी अवैध मदिरा जब्त की है। जब्त शराब में 500 से ज्यादा लीटर देसी, 300 से ज्यादा लीटर विदेशी स्प्रिट और 40 से ज्यादा लीटर बियर शामिल थी। इसके तहत कुल मिलाकर 921 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। आरोपी पहले से ही जिला बदर रह चुका है और अवैध तस्करी के लिए इसमें शामिल था। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र जोशी, जहांगीर खान और उप निरीक्षक त्र्यंबकेश्वर शर्मा सहित अन्य विभाग मौजूद रहा। कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में और हमारे सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी साहब के निर्देशन में अवैध मदिरा के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। और इसी अनुक्रम में ये सांवेर क्षेत्र के खान बड़ौदिया गाँव से एनडी नाम के एक कुख्यात तस्कर के घर में कार्रवाई की। कितना माल है? ये लगभग 101 पेटी देसी विदेशी मदिरा मिलाकर है। सर कहाँ पर कार्रवाई की गई और कैसे सूचना मिली? मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि खान बड़ौदिया गांव में महेश सोलंकी उर्फ एनडी के घर में एक बड़ी शराब की खीर पुतरी है। इस बात की जानकारी हम अपने सहायक आबकारी आयुक्त हम लोगों ने दिया। सहायक आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई और उस टीम ने इस कार्य को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचकर नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत से हुई, जिससे पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजना और उसके प्रभाव को भी उल्लेख करते हुए उसकी सराहना की है। उन्होंने कार्यक्रम में कई महिलाओं को सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हालिया में पार्षद रुबीना द्वारा वंदे मातरम के अपमान के मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देती है। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, महापौर भार्गव सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। ऐसे एक नहीं कई सारी बातों को मैं सुना सकता हूं, लेकिन आज तो हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
और वो तो झांसी की रानी से लगा करके पता नहीं कितने प्रकार के सब देवियों को याद करें। लेकिन अभी अभी राम मंदिर में उमा भारती जी का भाषण हमने सुना। हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद की हमारी साध्वी दीदी, क्या नाम है दीदी का, वसुंधरा जी बोलते थे तो कांग्रेस की धरती डोलती थी। क्या माहौल बनाती थी वसुंधरा जी, ऋतुंबरा जी। और हमारे बीच तो इसी इतनी पवित्र धरती पर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस की नेता इसी धरती पर वंदे मातरम का अपमान करे, भारत माता का अपमान करे। और कैसा दुर्भाग्य का विषय, कांग्रेस के अध्यक्ष उसका बचाव करे, यहां वहां इधर उधर तरीके से बचाव कर रहे। अरे भाई ये कौन सी बात है। ये इसी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, यहाँ कई मुस्लिम बहनें भी बैठी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, सबने वंदे मातरम गाया, ये हमारा गौरवशाली अतीत है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यह उसी प्रकार से उस रास्ते पे ले जाने का कांग्रेस प्रयास कर रही है जिसने राम मंदिर के मामले में भी देश में दंगे करवाए थे। राम मंदिर का मामला आता था लगातार गलत बोल करके। यह उसी प्रकार से जब 3 तलाक का मामला आया था तो 3 तलाक पर इसी इंदौर की धरती से शाहवानो प्रकरण में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क मत बनाओ। कोई बेटी अगर शादी करके अपने पति के घर जाती है, साल 2 साल 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाए, ऐसे में केवल तलाक करके उसको घर से बाहर निकाल दो, उस बेटी का क्या होगा, उस बहन का क्या होगा, उस महिला का क्या होगा, बाद में कौन उसको रखेगा, क्या चिंता करेंगे, उसकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, लेकिन कांग्रेस के ये दो मुखे रूल रहते हैं, जो दोहरे देखने के दृष्टिकोण के चश्मे, उन्होंने फिर वोट बैंक की राजनीति के बलबूते सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी बदल दिया। वो तो आरिफ मोहम्मद साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ, उनने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया इसी बात के लिए, नई बहनों के हक के लिए। हमारी बहनों का जीवन अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बचता है तो 3 तलाक निरस्त होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के कारण से फिर वही रोल अदा करा, वो 3 तलाक को अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोकसभा से बदला और गलत रास्ता पकड़ा। और इसी प्रकार से मुझे इस बात का धन्यवाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, एक नहीं सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय को पालन कराने का ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी ने कराया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करी, जिनके कारण से 40 साल पुराना फैसला भी लागू करा करके 3 तलाक के कलंक से मुक्ति दिलाने का काम मोदी जी ने किया है। और हमारे लिए भगवान राम की वो अयोध्या नगरी, माता सरयू का धाम, प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। वो भगवान राम के उस धाम के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन कराते हुए क्या हिंदू क्या मुसलमान पूरे देश में एक पत्ता नहीं खड़का और भगवान राम का धूमधाम से मंदिर का भूमि पूजन हुआ, फिर धूमधाम से गर्भगृह प्रवेश हुआ और इसी साल सूर्य स्नान भी हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का भारत है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलते दौर का भारत दुनिया देख रही है और उसी का परिणाम है आने वाले इसी सप्ताह में आज स्वामी विवेकानंद जी की, आज हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है और सेन समाज के सेन जयंती भी आज ही मानी जा रही है। ऐसे में जब अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की और अंबेडकर जी के जीवन में भी सबसे ज्यादा लड़ाई अगर अंबेडकर जी ने लड़ी तो माता बहनों को अधिकार को लेकर दी, कामन अधिकार, भाई और बहन में कोई फर्क नहीं। इसलिए वेतन में भी, वोट में भी, प्रसूति की छुट्टी में भी, महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी में माता पिता के अधिकार दिलाने में भी, तलाक के मामले में भी, हर जगह माता बहनों के लिए अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई 100 साल पहले अंबेडकर जी ने चालू की है। माननीय मोदी जी उसको एक तरह से आसमान की ऊंचाई पे ले जा करके 33% का आरक्षण देकर आपका मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। नारी शक्ति की यह अद्वितीय जीत है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय है। आइए हम सब मिलकर के नारी सशक्तिकरण के इस अधिनियम का भी स्वागत करें।
यथा योग्य प्रकार से जो जहां है जैसा है, हर स्थान पर, हर समाज के हर व्यक्ति के लिए मैं तो बड़ा एक तरह से उस बेटी को भी धन्यवाद दूंगा। लेकिन अपराध तो कर दिया उसने, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को माफ नहीं करूंगा। उसने भाषा बदल ली, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी कि भारत माता की जय बोलना वाकई गलती हो गई थी, वंदे मातरम बोलना अपराध है, वंदे मातरम को न बोल करके गलती करी। ये इसी कारण से तो कांग्रेस लगातार जमीन के अंदर जाती जा रही है। लेकिन क्या करे, रस्सी जल जाए और बल नहीं मिटे, ये कांग्रेस का अपना अतीत जाने क्या हो गया है। लेकिन जैसी करनी, जो जैसा करेगा भरेगा, हम क्या करेंगे। इसलिए तो शंकर भैया लड़ते तो कांग्रेस मैदान छोड़ जाती है, यही रिकॉर्ड बनता है। इसी तरह से अगर आप बढ़ते रहोगे, मैं उम्मीद करूंगा आज के इस पूरे कार्यक्रम में, आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर मोदी जी जो लगातार अपनी सरकार के माध्यम से एक से बढ़कर एक देश के हित में निर्णय करने जा रहे हैं, ऐसा 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होने वाला है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की, हमारी सभी बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इंदौर में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष और नगर निगम और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का व्हाट्सएप हैक हो गया है और हैकर्स ने उनके कॉन्टैक्ट से करीब 50,000 रुपए ज्यादा मांगने के मैसेज भी किए हैं। जानकारी के अनुसार घटना की शुरुआत एक संदिग्ध कॉल से हुई, जिसमें पार्सल डिलीवरी के नाम पर संपर्क करा गया और बाद में नंबर व्हाट्सएप पे भी भेजा गया। अकाउंट उनका हैक हो गया, जिसके बाद उनको पता चला कि उनके अकाउंट से पैसे मांगने के मैसेज भेजे जा रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद चिंटू चौक से तुरंत क्राइम ब्रांच में शिकायत करने पहुंचे, जहां पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टेक्नोलॉजी का कैसा दुरुपयोग होता है, जो चीटर टाइप के लोग हैं, फ्रॉड टाइप के लोग हैं, वो हम जैसे लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब मैं अपने वार्ड में था और मेरे पास फोन आया कि आपका पार्सल आया है, तो मैंने तो कोई ऑर्डर करा नहीं, मुझे लगा हो सकता है मेरी कोई टी शर्ट वगैरह कुछ एक्सचेंज वगैरह होगा, तो एड्रेस नहीं मिल रहा। बोले सर आप इस पे कॉल कर लो, तो बंदे को लोकेशन बता दो। मैंने कॉल करा, 2-3 बार लगा नहीं, फिर मैं अपने काम में लग गया, ये कॉल तो लग ही नहीं रहा इसमें। फिर थोड़ी देर बाद फोन आने लगी कि सर आपका फोन नहीं लग रहा है, घर से फोन आया कि आपका फोन नहीं लग रहा है। फिर थोड़ी देर बाद लोगों के मैसेज आए कि आपको क्या दिक्कत आ गई। फिर पता चला कि मेरा व्हाट्सएप हो गया, हैक कर लिया किसी ने, और वो मेरे व्हाट्सएप से मेरे अपने दोस्तों से, परिवार के लोगों से पैसे की डिमांड करने लगा। तुरंत मैं डीसीपी क्राइम के ऑफिस आया, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप को दिखाया और उन्होंने इस व्हाट्सएप को ठीक कर दिया। चिंटू भाई कितने पैसे मांगे जा रहे थे, ये मेरे को लगा सबसे 52 हजार रुपए कुछ डिमांड कर रहा था, लेकिन अभी सब इस प्रकार के फ्रॉड को सब समझने लगे हैं कि कोई भी इस प्रकार से व्हाट्सएप पे पैसे थोड़ी ना मांगेगा। आपके पास भी कोई फोन कॉल? एक नंबर भी है जो लगातार मेरे से कांटेक्ट कर रहा है, उस नंबर की और इस सब की शिकायत में कर रहा हूँ। कितने लोग हैं इनके पास इस तरह के मैसेज गए हैं कि आपके द्वारा? मुझे लग रहा है कि वो तो अभी 150 लोगों के तो फोन ही आ गए मेरे पास में। मुझे लगता है मेरे नंबर में जितने मोबाइल से कनेक्टेड हैं तो व्हाट्सएप पे, उन सबके पास ये लगभग मैसेज पहुंचे हैं। मेरा एक तो सब लोगों ने तुरंत मुझे कॉल करा, अपना स्नेह दिखाया, प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब साथियों से निवेदन है कि इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, और इस प्रकार की चीटिंग से आप लोग भी, इस प्रकार के फ्रॉड से आप लोग भी बचें। इंदौर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली टाटा नमक बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ दिया। एरोड्रम थाना क्षेत्र में मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एक मकान पर दबिश की, जहां ब्रांड नाम का दुरुपयोग करके नकली नमक की पैकिंग की जा रही थी और इसकी बिक्री भी हो रही थी। तलाशी के दौरान मौके पर करीब 840 पैकेट नकली नमक और 1850 किलोग्राम कच्चा माल बरामद किया गया और इसमें पैकिंग मशीन और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए। पुलिस ने कॉर्पोरेट एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और उसे हिरासत में ले लिया है। एरोड्रम के अंतर्गत मिली थी, मतलब जिसमें जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड एक जो कंपनी है, उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि कोई टाटा नमक के नाम से मतलब अनाधिकृत रूप से या इलीगल या नकली नमक की पैकिंग और उनकी मार्केटिंग कर रहा है।
इस सूचना के आधार पर जब पुलिस के द्वारा इसमें वेरिफिकेशन किया गया तो उसमें जो लोकमान नगर में घर था एक जितेंद्र गुप्ता का, उस घर की जब तलाशी ली गई है तो उसमें ये पाया गया कि उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लगभग 1,000 के आसपास 1-1 किलो के या जो अन्य जो पैकिंग थी वो मिले हैं, साथ में कई रैपर्स भी मिले हैं। प्राइमा फेसी ये जो पूरा मामला था वो 318, 349 BNS और जो कॉपीराइट एक्ट है उसके तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और जो ये काम में संलिप्त था उनको इसमें आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया। इंदौर शहर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारी पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।